ये हिंदू गलत सोच रहा है। आपके अंदर हिम्मत है, आप नरेंद्र मोदी को गाली दे के देखिए, या गाली तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ बोल के देखिए, आप देशद्रोह हो जाए। तीस्ता सीतलवाल के साथ में क्या किया गया, उनके साथ में क्या हुआ, उनको देशद्रोहियों की तरह गिरफ्तार किया गया। क्या वो हिंदू नहीं थी, क्या वो मुसलमान थी? तंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को यहाँ पे मारना चाह रहे हैं, लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आरएसएस दुश्मन है, कोई किंतु परंतु नहीं। आरएसएस जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट बनवा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में तोड़फोड़ करवा रहे हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमें उठा के जेल में डाल रहे हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमारे नबी को, आप हमारे प्रोफेट को गाली दे रहे हैं। उनको जावेद साहब के घर को जो तोड़ा गया, उनकी वाइफ के घर को, उनको भी याद रख लेना चाहिए। सीए प्रोटेस्ट में जो हमारे भाइयों को जेल में डाला गया, उनको भी याद रख लेना चाहिए। कौन अपराधी? अरे अपराधी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगा कि अपराधी कौन है। अगर सरकार तय करने लगी कि अपराधी कौन है, तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या वहीं पे हो गई। उसके बाद शाहजी लिखते हैं, उस टाइम के जनरल थे, वो लिखते हैं कि जब मैं ग्राउंड जीरो पे गया तो मैं ये देखता हूँ कि पुलिस वाले और होमगार्ड जो थे, वो लोग मुसलमानों के घर के तरफ में गन करके मुसलमानों को ही मार रहे थे। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने फोटोज नहीं देखा है कि हमारे माओ के पेट को फाड़ के बच्चों को निकाला गया, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया, हमारी बहनों को दौड़ा के मारा गया। मगर गुजरात दंगे में जिनकी माओ को मारा गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, जो लोग उनकी मदद किए, आज उनको ही आप उन लोगों से उठा के जेल में डलवा रहे हैं। अरे भाई साहब, गिरफ्तार पूरी दुनिया ने देखा है कि गुजरात में किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया था। जर्मनी के अंदर जो जाकर के बोल रहे हैं आप डेमोक्रेसी इस हिंदुस्तान, आप डेमोक्रेसी इस हिंदुस्तान में देख लीजिए कि किस तरीके का इस हिंदुस्तान में जो है ये है डेमोक्रेसी है। एक औरत आकर के उनकी प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता टीवी में ये बोल देती है, हमारे प्रोफेट के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। मगर जो दूसरे लोग थे जो उनके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये है, अरे यही तो डेमोक्रेसी है। अरे यही तो डेमोक्रेसी है कि हमको ही मारा जाए, हमें ही उल्टा सीधा बोला जाए, फिर आप उठा के हमें ही जेल में डालिए। यही तो डेमोक्रेसी है। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमें उठा के जेल में डाल रहे हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमारे नबी को, आप हमारे प्रोफेट को गाली दे रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। इसी डेमोक्रेसी को तो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रही है और बना रही है। बिल्कुल भेदभाव। मैं उस टाइम से क्या बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ गुनहगार, मुझे ही मारा जा रहा है, मुझे ही सजाएं दी जा रही है, मुझे ही जेल में डाला जा रहा है। फिर आप बोलते हैं कि ये देश तो बहुत लोकतंत्र देश है, इस देश में लोकतंत्र की बू आती है, इस देश से लोकतंत्र की खुशबू आती है। नरेंद्र मोदी जी को आज जो बाहर देश में जाकर के बोल रहे हैं जर्मनी में, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए। उनको कानपुर की घटना, हमारी बहन आफरीन के घर को भी याद रख लेना चाहिए। उनको जावेद साहब के घर को जो तोड़ा गया, उनकी वाइफ के घर को, उनको भी याद रख लेना चाहिए। सीए प्रोटेस्ट में जो हमारे भाइयों को जेल में डाला गया, उनको भी याद रख लेना चाहिए। अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहा है। कौन अपराधी? अरे अपराधी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगा कि अपराधी कौन है। अगर सरकार तय करने लगी कि अपराधी कौन है, तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या वहीं पे हो गई। इसलिए कि लोकतंत्र में कोर्ट नाम की कोई चीज बनाई गई है, माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, वहां से फैसला आता है, वो फैसला करता है। मगर आज टीवी चैनल वाले फैसला कर रहे हैं कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। इससे लोगों को समझनी चाहिए। सरोकार की खबरें दिखाई जा रही है टीवी में। हमारी क्या सरोकार, हमारे क्या? अरे भाई, ये मुझे किसने कर दिया, सारे दोस्तों से बेगाना। अब ये दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। लोग आज हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मगर वही लोग हमें मारते हैं, वही लोग हमारे पेट में छुरा भोंकते हैं। वही पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार है। अरे भाई, कैसा राष्ट्रवाद? कौन सा राष्ट्रवाद? वो राष्ट्र कभी भी हिंदुस्तान नहीं था जिसके लिए आज अमित देवगन कल चिल्ला के बोल रहा था कि आजमगढ़ में बीजेपी जीत गई। आजमगढ़, भाई साहब, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। मगर जिस तरीके से मीडिया वाले, रामपुर में राम भक्तों की जीत हुई है, रामपुर में राम भक्तों की जीत हुई है।
चाहे सीतापुर में सीता की वो जीत हुई, हमें उससे मतलब नहीं है। ये डेमोक्रेसी तो हम लोग मान रहे हैं, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं कि भाई वहाँ की जनता जनार्दन है, उसने बीजेपी को वोट दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। हमें क्लीन चिट दिया, उसके बाद क्यों नहीं विरोध करें? अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सीए प्रोटेस्टर को ये बोल के सजा दी कि उस वीडियो में दिखाई दिया, उस फोटो में दिखाई दिया, क्या आप लोग नहीं समझ रहे? गुजरात दंगे में सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जिस तरीके से एक उस टाइम के जनरल ने एक ये लिखा, किताब लिखा है, किताब का नाम है द सरकारी मुसलमान। उसने साफ तरीके से उस किताब में लिखा कि मैं 28 तारीख के दिन 10 बजे मैं वहां पहुंच गया था, मगर ग्राउंड जीरो पे मुझे 2 बजे दिन में पहुंचाया गया। ठीक है, 10 बजे सुबह में जब मुझे वहां पहुंचाया गया, मैं नरेंद्र मोदी जी जो आज के पीएम है उससे मिलने गया, मैं उस टाइम के होम मिनिस्टर से मिलने गया, मगर हमें गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई जिससे हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे। उसके बाद शाहजी लिखते हैं, उस टाइम के जनरल थे, वो लिखते हैं कि जब मैं ग्राउंड जीरो पे गया तो मैं ये देखता हूं कि पुलिस वाले और होम गार्ड जो थे वो लोग मुसलमानों के घर के तरफ में गन करके मुसलमानों को ही मार रहे थे। तो क्या आप हमें बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने फोटोज नहीं देखा है कि हमारे माओ के पेट को फाड़ के बच्चों को निकाला गया, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया, हमारी बहनों को दौड़ा के मारा गया, हमारे भाइयों को घेर के मारा गया। आप एक सांसद के केस को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, बोल रहे भाई ये एक्सेप्टेड। ये कैसा देश है, कहां जा रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में ये बोला था कि सीबीआई तोता बन गया है, इसी तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, मुसलमानों ने शुरू से बाबरी मस्जिद में भी यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसे हम मानने के लिए तैयार है, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचनी चाहिए थी कि जिस तरीके से हम लोग सीए प्रोटेस्ट में फोटो देख करके लोगों को सजा दे रहे हैं, मगर गुजरात दंगे में जिनकी माओ को मारा गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, जो लोग उनकी मदद किए, आज उनको ही आप उन लोगों से उठा के जेल में डलवा रहे हैं। जो लोग मोदी जी के भाई पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने मारा है, और आपने देखा होगा। और मोदी जी क्यों ना गुनहगार हो भाई जी? आप देख लीजिए कि अगर आज जो है वेस्ट बंगाल में थोड़ा से भी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ होता है तो तुरंत बीजेपी वाले इस्तीफा मांगने लगते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विधायकों के साथ में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तुरंत इस्तीफा मांगने लगे थे और ये कहते कि ममता बनर्जी गुनहगार है। तो इसी तरीके से गुजरात का जो सीएम है, क्या वो गुनहगार नहीं होगा? जिस तरीके से गुनहगार में माइनॉरिटी को टारगेट करके मुसलमानों को मारा गया था, क्या क्या नरेंद्र मोदी जी उस टाइम के गुनहगार नहीं थे? आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको उनका इस्तीफा उनको देना चाहिए था, उनको सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल इस्तीफा देनी चाहिए थी, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो अब क्यों इस्तीफा देंगे? उस टाइम तो इस्तीफा दिया नहीं, अब क्या इस्तीफा देंगे? इस्तीफा की तो मांग ही नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। अरे भाई साहब, गिरफ्तार पूरी दुनिया ने देखा है कि गुजरात में किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया था, मुसलमानों के बच्चों को मारा गया था, पूरी दुनिया ने देखा था उस टाइम। राम राज्य में आता है क्या? यही राम राज्य है क्या? अब रामराज कैसा रामराज मैंने तो नहीं देखा भाई, रामराज क्या होता है मुझे तो नहीं पता, मगर जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख बुद्ध जैन सब लोग मिल के रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, मगर आप देखिए कि 2002 के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी जी लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनको ये लोग नेगेटिव करके, इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके, इनको गलत रास्तों पे ला करके मुसलमानों को घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है, आप नरेंद्र मोदी को गाली दे के देखिए, या गाली तो छोड़िए, आप उनके खिलाफ बोल के देखिए, आप देशद्रोह हो जाएंगे। कौन हिंदू आपके खिलाफ? तीस्ता सीतलवाल के साथ में क्या किया गया? उनके साथ में क्या हुआ? उनको देशद्रोहियों की तरह गिरफ्तार किया गया। क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या वो मुसलमान थी? हिंदू थी ना भाई। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को यहाँ पे मारना चाह रहे हैं लोग, बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। कि मुसलमान देश पर कब्जा करना चाहता है, वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहा है। हम लोगों ने 100 साल में आज तक कब्जा नहीं किया। हमने हुकूमत की थी 1000 साल, हमने हुकूमत की थी, हमने सबको मान सम्मान दिया था। अगर हमें कब्जा ही करना होता तो जो लोग
लोग पाकिस्तान जा रहे थे, हम उनके साथ में पाकिस्तान जाते, हम हिंदुस्तान में नहीं मुसलमानों का रहते। दुश्मन कौन है, आरएसएस की हिंदू? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आरएसएस दुश्मन है। तब इसमें हिंदू काहे कहते हैं? कोई हिंदू किंतु तो मैं परंतु भी नहीं। हम कहाँ बोल रहे हैं? हमने तो कहा सब भाई अरे है, हिंदू सब हमारे भाई भाई है। हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, हम हिंदू का सम्मान करते हैं। हिंदुओं ने हमें पानी पिलाया है, हम अगर हिंदुओं के साथ, हम हिंदू से कहाँ भाग सकते हैं? हिंदू हमारे भाई हैं, मगर आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस जिस तरीके से शिवलिंग ढूंढना बंद करो। आरएसएस जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट बनवा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में तोड़फोड़ करवा रहे हैं और इस सरकार के माध्यम से मुसलमान नौजवान बच्चों को जेल में डलवा रहे हैं, ये इनका षड्यंत्र है। क्या ये लोग करेगा चाहते मुसलमान? क्या हैं, करेगा? ये लोग चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करके यह मनुवादी जो विचारधारा है उनको लागू करना चाहते हैं। इसमें आपको भी दुश्मनी है, हम लोग उसके विरोध में हैं कि तीस्ता सीतलवाल कोई इस देश की देशद्रोह नहीं थी, वो इस देश के लिए लड़ती थी। उनके खानदान वाले, उनके परिवार वालों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी और आज उनको ही पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए अटॉर्नी जनरल कौन थे? जिस तरीके से जलियांवाला बाग में लोगों को मारा गया था, उस टाइम अगर सबसे ज्यादा किसी ने केस लड़ा था और उस टाइम अंग्रेजों के सामने किसी ने दहाड़ा था तो वो तीस्ता सीतलवाल के दादाजी थे, उनके पिताजी थे। आज उनको ही आप देशद्रोह बता दिए, आज आप उनको ही ईटीएस के माध्यम से गिरफ्तार करवा दिए। हम लोग उसके खिलाफ है कि फंडिंग हुई थी उनकी भारी भरकम। क्या फंडिंग हुई थी? आपको फंडिंग के बारे में 20 साल बाद पता चलता है कि फंडिंग हुई है। 20 साल तक कहाँ थे? और जब गुजरात ने माननीय सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगे पे जब फैसला दिया तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के इसमें आकर के फेवर में आकर के ये बोला कि भाई तीस्ता सीतलवाल को गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी करना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए।